नमस्ते। संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही उत्तम फल देने वाला माना जाता है। इसके शुभ प्रभाव से संतान से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। साथ ही साधक की सभी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। इस साल संतान सप्तमी का व्रत 10 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है, संतान सप्तमी का व्रत इसकी कथा के बिना अधूरा है। इसलिए इस शुभ अवसर पर हम इसकी कथा के पाठ को अवश्य करेंगे। संतान सप्तमी व्रत कथा। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण हो जाए। यह सुनकर मुरलीधर ने कहा, मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक इसको सुनो। एक समय की बात है, लोमस ऋषि व्रजराज के मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। यहाँ ऋषिराज का खूब सत्कार किया गया, जिससे वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमस ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक और भाव के साथ किया, जिसके प्रभाव से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे भी बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊँ। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहनें, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से विधि पूर्वक किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्र तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी के ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्रशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लग जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब भोलेनाथ के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव विमुखी रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान तथा दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी, वह अब नहीं रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी, तब उसके गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु उसमें किसी का क्या वश, कर्म और प्रारब्ध में लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। इस कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडिताइन के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उस ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने का विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, लेकिन शिव जी की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई। इस रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठानी,
भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिलाया, किंतु एक भी पुत्र नहीं मरा। ऐसा क्या है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है, इनका भेद मुझे बता। इसका भेद तू मुझे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने लग गए तो और वहाँ दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिवजी का पूजन अर्चना करते हुए हम लोगों ने देखा। तब हम लोगों ने इस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में न भूली और निरंतर इस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है, इसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। रोमश ऋषि ने कहा, देवकी भूषण ब्राह्मणी के मुख से ऐसे पूर्व जन्म की कथा तथा अपना संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा गीत गाने लगी। उस दिन रानी नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोगकर रानी शिवलोक को चली गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ को अग्रसर हो जाता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो और तुमको भी संतान का सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान मुझे अवश्य बताइए, मुझे विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं में पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान शंकर तथा माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने एवं चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनावे। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप, दीप, अष्टगंध से पूजा करके अपने में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावे और 7 ही पुत्रे तथा यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी ब्राह्मण को दान देवे। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रतिमाह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान सहित समझाया है। अब तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर लोमश ऋषि चले गए। ऋषि की कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों को भी कराएं। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत का पालन करता है और सच्चे भाव से पूजा अर्चना करता है, उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। साथ ही संतान से जुड़ी सभी समस्याएं भी दूर होती हैं। ओम नमः शिवाय।